नमस्कार। वृंदावन के एक गौ माता की कहानी और गौ माता की सच्ची घटना पर आधारित इन तस्वीरों को मैं आप तक दिखा रहा हूँ। कहा जाता है कि वृंदावन में जमुना की उस पार जो है एक गौ माता रहती हैं और प्रत्येक दिन सुबह में भगवान श्री कृष्ण की आरती जब होने लगती है तो गौ माता जमुना को पार करके वृंदावन में चली आती हैं और फिर जमुना जी को पार करके उस पार चली जाती हैं। समूचे जिन जंगलों में रहती हैं, चारा खाती हैं, घासें चढ़ती हैं और फिर संध्या की बेला में जब संध्या बंदन और संध्या आरती का वक्त होता है तो गौ माता जो है जमुना जी के धार को पार करके और फिर वृंदावन में चली आती हैं। गौ माता की इस लीला को देखने के लिए प्रत्येक दिन सुबह और शाम में जमुना मैया के तट पे लोगों की भीड़ उमड़ती है और लोग जो है अपने अपने ढंग से अपने अपने मोबाइल के कैमरे में इस वीडियो को कैद करते हैं, इस तस्वीरों को कैद करते हैं। कहा जाता है कि लंबे समय से यह गौ माता वृंदावन के मंदिरों में घूमती हैं। जब जब भगवान की आरती होने लगती है सुबह में दौड़ के कभी इस मंदिर में जाती हैं, दौड़ के कभी उस मंदिर में जाती हैं और जैसे आरती भोग राग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है गौ माता वृंदावन की गलियों से निकलती हैं और सीधे तेज गति से जमुना जी की ओर बढ़ती हैं। जमुना जी को पार करके जंगलों में चली जाती हैं, घास फूस चरती हैं और फिर सायंकाल की बेला में जो है गौ माता वृंदावन में आकर के और नंदगांव में आकर के भगवान के विभिन्न मंदिरों में भोग और आरती का दर्शन करती हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गौ चराते थे, नंद बाबा के घर रहते थे, उस जमाने में भी भगवान श्री कृष्ण का रिश्ता जो है गाय लोगों से बड़ा मजबूत था और भगवान गौपालक थे, गौ माता की बड़ी सेवा करते थे और भगवान की सुमधुर मुरली की ध्वनि जो है जैसे गाय लोगों के कानों तक पहुंचती थी, तमाम गैया अपने बछड़ों के साथ दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास चली आती थी। सबको उम्मीद रहती थी कि भगवान कब बंसी बजाएंगी और मैं दौड़े दौड़े अपने बछड़े के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास जाऊंगी। आप देख सकते हैं ठीक उसी प्रकार से उन तमाम घटनाओं को याद करते हुए यह गौ माता जो है जमुना जी को किस प्रकार से पार कर रही हैं। तस्वीरें गवाह हैं किस प्रकार से गौ माता जमुना जी को पार कर रही हैं और उस पार जा रही हैं, फिर उस पार से इस पार किस ढंग से आ रही हैं। इस खबर को आप देख रहे थे मेरे चैनल पे, कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे कि द्वापर और त्रेता की घटनाओं को दर्शा रहा है यह गाय का अद्भुत भगवान श्री कृष्ण से प्रेम।